प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप सब आज की सुबह एक आशा और एक उम्मीद के साथ आए परमेश्वर के पास। और हम ये कहना मानते हैं कि परमेश्वर आपके दिल में और आपके जीवन में आज कुछ नया कार्य करने वाला है। तो आए हम सब उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि हर एक चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह हम गीत गाएंगे उसकी उपस्थिति हमारे बीच में और भी ज़ोरों से हमारे बीच में आएगी और उतर कर हमारे दिल को छुएगी और आज कुछ ना कुछ कार्य करेगी। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने आप को बंद करें और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में, हमारे मध्य में स्वीकारें, ताकि उसके बिना कुछ भी कार्य शुरू करना व्यर्थ है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बंद करें, अपना ध्यान अगर आपके जीवन के परिस्थितियों पर है तो उसे हटाकर इस समय पवित्र आत्मा की ओर लाए, क्योंकि उसी के पास हर एक चीज़ का हल है, उसी के पास हर एक चीज़ का सलूशन है। तो आए अपने आंखों को बंद करें और इस समय सिर्फ उसकी आराधना करें और उसको हमारे जीवन में, अगर आप अभी तक अपने दिलों को खोले नहीं हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने दिलों को खोलें, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज कार्य करे। आमेन। So let's close our eyes and worship Jesus right now. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you in our midst right now. Thank you, Holy Spirit, that you are ever present. हमारे पुकारने के पहले आप हमारे बीच में मौजूद होते हैं खुदा। Thank you, Jesus. We need you, Jesus. We need your Spirit. तेरी होशाना गाते खुदा। Thank you, Jesus. होशाना, होशाना गाए सभी, पवित्र आत्मा को चाहे सभी। मिली गाए होशाना, होशाना पवित्र आत्मा को
Holy Spirit, we need you right now, Lord. More than ever before, Jesus, we need you. इस तरह हमने कहा परमेश्वर पवित्र आत्मा को चाहे सभी। अगर हम किसी और को, किसी और चीज को हम अगर चाह रहे इस समय में खुदा, हम ये घोषणा करते कि हम सिर्फ तुझे चाहते हैं, सिर्फ तेरी परमेश्वर प्यास और भूख रखते हैं। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जीवन
खुदा सबसे जुदा, तू है खुदा सबसे जुदा, तेरी महिमा होए सदा। रसूले रसूले तू हमको चुने, रसूले 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 तू हमको चुने, 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 हमको चुने, हमको चुने। तुझसे प्यार है, तुझसे यारी है, तुझसे प्यार है, तुझसे यारी है, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको, यीशु मसीह
wait upon you, Jesus. We wait upon you. All we can give to you, Jesus, is thanks, Lord. So we want to thank you and say शुक्रिया to you, Jesus. हम आपको शुक्रिया कहते हैं खुदावन, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर तूने हमारे लिए किया है और तू कर रहा है और तू करता रहता है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने महान आप हो, जितने अद्भुत आप हो परमेश्वर, उसका बयां परमेश्वर हम किस तरह अपनी जुबान से कर सकते खुदा, तो ये शुक्रिया किस तरह कह सकते खुदा। तो अपने शब्दों से परे है, तो हमारी समझ से, हमारे विश्वास से परे है खुदा। फिर भी परमेश्वर हम हमारे मुख से तेरी आराधना करने के लिए, शुक्रिया कहने के लिए हम इकट्ठा हो खुदावन, हमारी आराधना को सुन।
हर बातों के लिए, हर चीज के लिए, आपने किए सारे भलाई के लिए, सबके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते हैं परमेश्वर। खाब के नए परमेश्वर, नया बल, नई ताजगी, नया ताकत आपने हमें दिया है परमेश्वर। पाप के गहराई में परमेश्वर हमें नहीं डूबी थी, मगर यीशु मसीह आप हमारा रसदार बनकर, हमारा परमेश्वर संभालने वाला बनकर आपने हमें प्रोटेक्ट किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर, महान कृपा के लिए परमेश्वर, तेरी महिमा करते परमेश्वर। हम कितने भी आपको धन्यवाद करें, कितने भी आपको स्तुति करें, कम है प्रभु जी, क्योंकि पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं मेरे राजा, महान काम किया परमेश्वर। सारे बंधन से, सारे पाप से, सारे गलत बातों से, शैतान के हाथों से, सारे बातों से प्रभु जी आपने हमको बाहर लेकर आए, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं, शुक्र अदा करते परमेश्वर। इस समय के लिए परमेश्वर सिर्फ हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू ही योग्य है, तू ही योग्य है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति आराधना की भेंट को हम आपके सन्निधि में भेंट चढ़ाते प्रभु जी, और आपने स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ सके प्यारों, और परमेश्वर ने आज तक मुझे और आपको संभाला। हमारा विश्वास है परमेश्वर जल्दी का जल्दी लॉकडाउन खोलें, हम साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। कि आज मेरा संदेश ये है, हर समय परमेश्वर के योजना का विरोध एक दुश्मन है। आज बाइबल लिखा है वो शैतान है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर की सृष्टि था, परमेश्वर ने उन्हें एक स्वर्गदूत कर बनाया था प्रभु की सेवा करने के लिए। लेकिन उनके अंदर एक घमंड आया और उसने सोचा मैं परमेश्वर का समान है। वो दिन से स्वर्ग से उसको नीचे गिराया गया। वो दिन से शैतान परमेश्वर के योजना, परमेश्वर का लोगों का विरोध वो हर समय काम करता है, और परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर योजना को गिराने के लिए वो प्लान बना। आज प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, आज परमेश्वर का संतान बनाया है। आज मेरा और आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करने वाला आत्मा है, पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जय पाने वाला आत्मा है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग जाने के पहले, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा पिता तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा, वो तुम्हें ताकत देगा, शक्ति देगा, बल देगा, तुम्हें अगुवाई करेगा और मार्गदर्शन करेगा। प्यारों, कैसा आदम और हवा थे, परमेश्वर के उपस्थित में थे, उनको जीवन में किसी बात का कमी घटी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने मना किया हुआ फल खाने के लिए और सुंदर दिखाकर, और हवा को उसने भरमाया और फंसाया और उनको परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिराया। ऐसा शैतान गिरा, स्वर्गदूत गिरा था लूसीफर, और उसने परमेश्वर का बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ परमेश्वर का लोग उसने गिराया। प्यारों, शैतान का हर समय योजना यही है, मुझे और आपको कमजोर बनाना, मुझे और आपको निराश करना, मुझे और आपको प्रभु का उपस्थिति से दूर लेकर जाना, हमारा अंदर विश्वास को कमजोर करना, परमेश्वर का प्यार को कम करना, और दुनिया का बातों को दिखाना,
और हमारा जीवन प्रभु से दूर लेकर जाने की योजना है। यूहन्ना 10:10 में कहता है, शैतान आया था घात करने, मारने और हत्या करने, और यीशु मसीह आया था भरपूर जीवन देने के लिए। आज मैं और आप यीशु को जाना है, यीशु को पर विश्वास किया है। आज मैं और आप परमेश्वर का संतान है। मेरा और आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा बसा है प्यार, क्योंकि पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जय पाया हुआ आत्मा मेरा और आपके अंदर है। इसके लिए बाइबल कहता है शैतान बुद्धिमान है और झूठा है, वो धोखा देता है और हमें पाप करने के लिए अगुवाई करता है और हमें परीक्षा में डालता है, हमें घमंड लेकर आता है और हमारा विरोध हर समय वो निंदाई करता है। इसके लिए प्यारों, आज मैं बताना चाहता हूं, कभी हमारा मन खाली रहता है, तभी दुष्ट आता है हमारा मन को भरमाने के लिए या हमें परमेश्वर के प्यार से दूर लेकर जाने के लिए संसार के बातें डालकर हमें संसार के और खींचने के लिए आता है। वो जानता है, बाइबल कहता है नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया, लेकिन आज शैतान इंसान को बुराई में ढालकर संसार के चीजों को भरमा कर वो उसके साथ हमें नरक में लेकर जाना चाहते हैं। प्यारों, आज मेरा और आपके अंदर जो आत्मा है, जो यीशु मसीह का आत्मा है, संसार के ऊपर जय प्राप्ति के वो आत्मा है। यीशु का विजय लहू मेरा और आपके ऊपर है प्यार। इसके लिए आज मेरा कहना यह है, लॉकडाउन के समय कई लोगों को अभी नौकरी नहीं है, कई लोग काम नहीं है, कई लोग घर पे काम करते हैं, लेकिन शैतान इस परिस्थिति में हमारे जीवन में गलत सोच डालकर हमें प्रभु में कमजोर करने के लिए योजना बना सकता है। इसके लिए प्यारो, मैं और आप बुद्धिमान है, हम मूर्ख नहीं है। आज हम देखते हैं 5 मूर्ख स्त्रियां थे, बाइबल में लिखा है मत्ती 25 में। दुल्हा आने के समय में लोग सो पड़े थे, उनके कुपियों में तेल नहीं था, उनका दिया बुझ गए थे। बुद्धिमान स्त्री थे, दुल्हा आते समय लोग तैयार थे। इसके लिए यीशु मसीह ने मत्ती में कहा है, जो अपना घर को रेती के ऊपर बनाते हैं वो मूर्ख है, आंधी और तूफान आएगा वो घर नाश होगा। जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का वचन के ऊपर नींव डालता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, परमेश्वर का मार्ग में चलता है, वो धन्य है, बाइबल कहता है। इसके लिए प्यारों, ये आखिरी दिनों में हम और आप जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है आज मुझे और आपको जांचना है सही क्या है, गलत क्या है। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। शैतान हर समय हमारे विरोध योजना बनाता है। उसका विरोध हमारा प्रतिक्रिया क्या है, उसका विरोध हमें किस रीत से खड़ा रहना है, कैसा उनको सामना करना है, कई बातों को आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्यार। पहला बात है 2 कुरिन्थियन 2:11 में लिखा है, शैतान हमें गिराने के लिए या निराश करने के लिए हमें योजना बनाता है। इसके लिए पौलुस कहते हैं शैतान का युक्तियों को जानो। प्यारो, मैं और आप मूर्ख नहीं है, मैं और आप बुद्धिमान है। हमारे जो अंदर आत्मा है वो परखने का आत्मा है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर हमें सारे वरदान दिया है, पवित्र आत्मा में उसने भर दिया, हमें अभिषेक किया है, क्योंकि शैतान हमारे पास आकर वो योजना बनाते समय हम उसके योजना को जांचे। आज शैतान में पहले भी बताया, बड़ा बड़ा सींग लेके एक डराने वाला व्यक्ति का समान नहीं आएगा। वो बुद्धिमान है, वो किसी के द्वारा आकर वो आपको भरमाएगा, आपको कमजोर बनाएगा, आपको निराश करेगा, आपको गिराने के लिए योजना बनाएगा, आपका विश्वास प्रभु से अलग करने के लिए योजना बनाएगा। इसके लिए यहां लिखा है शैतान का युक्तियों को हमें जांचना या जानना बहुत जरूरी है प्यारों। हमारा अंदर आज परमेश्वर की आत्मा है। हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं, वो अंधकार की शक्ति का विरोध है। हवा और आदम को बहुत खुशी में थे, आनंद में थे,
किसी बात का कमी नहीं था, शैतान ने उनको भरमाया। परमेश्वर ने बोला हुआ वचन को उसने क्या किया, ऊपर संदेह लेकर आया। क्यों कहा तुम्हें परमेश्वर ने ये फल को खाओगे तुम मर जाओगे? शैतान ने कहा नहीं नहीं नहीं, यदि तुम फल खाओगे, हवा को कहा, तू परमेश्वर बन जाएगी। देखो प्यार, वो बरमाने वाला है, वो फंसाने वाला है, वो झूठा है। इसके लिए प्यारो, ऐसा परमेश्वर की इच्छा के विरोध, परमेश्वर की योजना के विरोध जो भी वो संदेह लेकर आता है, उसको मुझे और आपको खंडन करना है। कई बातें परमेश्वर ने ये साल के लिए आपसे बात किया रहेगा, दर्शन द्वारा प्रभु ने आपसे बातें किया रहेगा, भविष्यवाणी के द्वारा बातें किया रहेगा, वचन के द्वारा प्रभु ने बातें किया रहेगा, लेकिन शैतान हर समय हमें निराश लेकर आएगा। तू पवित्र नहीं है, तू धर्मी नहीं है, तू स्वर्ग नहीं जाएगा, तुम्हारा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा, तुम्हारा हालत सुधरेगा नहीं, बेहतर होएगा, ऐसा होगा, संदेह लेकर आएगा। इसलिए यहाँ कहता है, पौलुस कहता है, शैतान का युक्ति को जानो और क्या करो, शैतान का योजना का विरोध खड़ा रहो, तुम उसको खंडन करो। इसके लिए प्यारो, पवित्र आत्मा पिता ने मुझे और आपको दिया है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा मुझे और आपको मार्गदर्शन करेगा। दूसरी बात ऐसा लिखा है, एफिसियों का 4 अध्याय वचन 27 में लिखा है, शैतान को मौका मत दो। पौलुस कहता है, वो गोरोज डालने का सिंह के समान कभी मुझे और आपको फाड़ डालें, कभी उनको गिराएं, कभी उनको निराश करें, कभी मैं उसे प्रभु से दूर लेकर जाएं, वो योजना बनाते हैं। यहाँ लिखा है, शैतान को मौका मत दे। पवित्र आत्मा में दिया है। कैसा परख सकते हैं आप? अगर कोई परमेश्वर की इच्छा का और विरोध, वचन के विरोध जो भी सोच आता है, आपको जांचना है। परमेश्वर का और से आता है, वो आपको बढ़ाता है विश्वास में, आपके अंदर आत्मिक उन्नति को लेकर आता है, आपके अंदर पवित्रता को लेकर आता है, आपके अंदर विश्वास को लेकर आता है, और आपका उन्नति और भलाई का काम हो जाता है। दूसरों के प्रति आपके हृदय में प्रेम आएगा। अगर परमेश्वर की इच्छा का विरोध है, वो आपको कमजोर बनाएगा, पवित्रता का विरोध बातें करेगा, विश्वास से विरोध बातें सोच डालेंगे आपके मन में, दूसरों को प्रति बुरा डालेगा, जलन डालेगा, और ये सब बातें आएगा। लेकिन तभी तुम जानो ये परमेश्वर का ओर से नहीं है, इस शैतान का ओर से, उसको खंडन करो। प्यारो, परीक्षा के जीवन में आएगी। यीशु के साथ भी परीक्षा हुई, उसको अलग हुआ, मेरा और आपके जीवन में अलग परीक्षा आएगी। लेकिन हमें क्या करना है? बाइबल कहते हैं, यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया संसार के ऊपर। आज हम भी यीशु मसीह में रहकर, उसने दिया पवित्र आत्मा के द्वारा हम जांच सकते हैं। इसके लिए पौलुस कहते हैं, हर एक को प्रभु ने वरदान से भर दिया। ये वरदान और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, इसके लिए आपको शैतानी की युक्तियों कैसे जान सकते हैं? ये प्रभु का ओर से या शैतान का ओर से? प्रभु का ओर से सब भलाई और उन्नति, आशीष, चंगाई, आत्मिक उन्नति, पवित्रता, विश्वास में प्रभु का करीब, सारे बातें भलाई का हो जाते हैं। और प्रभु की इच्छा के बाहर है, वो हर समय हर चीजें हैं हमें गिराने के लिए, प्रभु से दूर लेकर जाने की योजना बनाते हैं। तभी जानो, उसको खंडन करो। प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया, प्रभु ने मुझे और आपको सामर्थ दिया, जो हमारा अंदर जो आत्मा है, संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते। इसके लिए प्यारों, तीसरी बात में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 9, पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 9 लिखा है, विश्वास में दृढ़ हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखो प्यार, आज आप शैतान को हरा सकते हैं, शैतान की योजना को गिरा सकते हैं विश्वास के द्वारा। एफिसियों में 6 में लिखा है, विश्वास का डाल को ले लो, शैतान का हर एक परिस्थिति को सामना करो डाल के द्वारा, उसका विरोध खड़ा रहो। इब्रानी 11 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हम विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं।
आज हमारे संसार के जय प्राप्त कर सकते वो विश्वास है हमारा। इसके लिए यीशु मसीह हर समय शिष्यों को कहता था, विश्वास करो तो तुम परमेश्वर का महिमा को देखोगे। जो जो लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको महिमा को दिखाया, लोगों को चंगाई दिया, दुष्टात्मा को निकाल दिया। जो ईश्वर के पर विश्वास किया उसने प्रभु का महिमा को देखा। और यीशु मसीह शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा था, पिता उनका विश्वास को बढ़ाओ। प्यारो, आज ये परिस्थिति को मत देखो, वचन को पढ़ो, उसको मनन करो, तुम्हारा विश्वास को बढ़ाओ। विश्वासी लोग विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेंगे। तो प्यारो, चौथी बात यह है, याकूब का 4:7 यहां लिखा है, परमेश्वर का वचन को अधीन रहो। सुनना बड़ी बात नहीं है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन को अधीन रहना। मैं हर समय कहते आया हूं, आदम और हवा ने बड़ा पाप नहीं किया, परमेश्वर का वचन को तोड़ दिया, अविधेय हुए और वो स्थान से उन लोग नीचे गिर गए। परमेश्वर का वचन को अधीन होकर चलो, शैतान का बातों को मानो, प्रभु का अगुवाई लोगों का अधीन रहो, बड़े लोगों का अधीन रहो, पतियों पति का अधीन रहो, पतियों परमेश्वर का अधीन रहो, बच्चों माँ बाप का अधीन रहो। आत्मिक बच्चे हो, शारीरिक बच्चे हो। यह लिखा है याकूब 4:7 में, परमेश्वर का वचन को अधीन रहो, तभी शैतान तुमसे भाग जाएगा। बहुत बार सोचता रहेगा, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन सुना है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन अधीन नहीं है, शैतान के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं कर सकते हो, शैतान का विरोध खड़ा नहीं रह सकते हो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वयं वचन था। यीशु मसीह ने शैतान को कैसा सामना किया? वचन के द्वारा। यीशु मसीह बाइबल कहता है, सूली का मृत्यु तक वो पिता का अधीन रहा और उसने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया, अधीनता के द्वारा। इसके लिए प्यारों, तीसरी बात, चौथी बात वो है, हम परमेश्वर का वचन का अधीन रखकर अधीन से चलें, नम्र से चलें, प्रभु को बातों को मानकर चलें, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर का वचन आप अधीन नहीं है, शैतान हमारे विरोध हमला कर सकता है। इसलिए वो आया था घात करने, नाश करने और हत्या करने। इसके लिए प्यारों, ये परिस्थिति में, दिनों में मुझे और आपको शैतान की युक्ति को जानकर उनका विरोध, हमें युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात है, पहला यूहन्ना 2 वचन 14 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे में बना रहेंगे कि वचन के द्वारा तो हर एक शैतान के युक्ति को, शैतान के शक्ति के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन 2 धारी का तलवार से भी तेज है। शैतान मुझे और आपको नहीं डरते हैं। किसके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो अधीन होकर चलता है, उनको शैतान डरता है। मैंने बहुत लोग को देखा, शैतान का मार खाया, उन लोग शैतान छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन का अधीन नहीं थे, वचन के अनुसार नहीं थे। शैतान किसके अंदर प्रभु का वचन है, वचन को अधीन होकर चलते हैं, उनको शैतान डरता है। शैतान परमेश्वर का वचन को डरता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। इसके लिए प्यारों, हमें वचन में बना रहना है, वचन को सुनना है, वचन को मनन करना है। इसके लिए दाऊद कहता है, परमेश्वर वचन मेरे मन में, परमेश्वर वचन मेरे हृदय में, परमेश्वर वचन दीवार में मैं डालता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप ना करूं। देखो प्यारों, कैसा साउल था, राजा था, वो अविधेय हुआ, प्रभु का वचन को तोड़ दिया। बाइबल कहते हैं शैतान उसको आके सताता था। दाऊद परमेश्वर के वचन का अधीन रहकर परमेश्वर की आराधना कर समय दुष्ट आत्मा उनके शरीर से निकल जाता था। देखो, वो राजा होने के नाते उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, अधीन नहीं हुआ। इसके लिए प्यारों, बुद्धिमान बनो। बाइबल कहता है, जो तुम्हारा घर रेती में बांधा है वो मूर्ख है। जो चट्टान के ऊपर, अपना प्रभु का वचन के ऊपर जो अपना घर को बांधा है, आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो घर कभी गिरेगा नहीं।
वो घर कभी नाश ना होगा, सदा वो घर रहेगा प्यारों। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, तेरा वचन मुझ में प्रभु, मैं तुझ में बना रहूं। तेरा वचन मुझ में प्रभु, मैं तुझ में बना रहूं। तेरे मर्जी के बिना प्रभु कुछ भी ना करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे वचन मुझ में बना रहे प्रभु, मैं तुझ में बना रहूं, तुझी में मैं बना रहूं। तेरा मर्जी का बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब मेरा इच्छा के अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा वचन। आज प्यारों, यहाँ लिखा है वचन के द्वारा ही हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, शैतान को हम सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा वचन लिखा है, शैतान भाग गया। प्यारों, यहाँ लिखा है आज हम वचन को मनन करें, वचन को पढ़ें और वचन के ऊपर हम विश्वास करें, वचन के अनुसार चलें, वचन को मनन करें। बाइबल कहता है परमेश्वर ने वचन के द्वारा दुनिया बनाया, वचन के द्वारा सृष्टि बनाई, वचन द्वारा मुझे और आपको बनाया। वो वचन में सामर्थ्य है, वो वचन जो मेरा और आपके आज अंदर है। इसलिए यहां लिखा है यदि तुम्हारा अंदर परमेश्वर का वचन रहे, यीशु मसीह ने 15 तुम मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम्हारा अंदर बना रहेगा, जो चाहो मांगो तुम्हें देगा। यह लिखा है यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है, हर एक शक्ति के ऊपर और संसार के सारे चीजों के ऊपर तुम जय प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। वचन, वचन बना रहो। हर समय बोलो प्रभु आपका वचन में बना रहना चाहता हूं, आपका वचन को मनन करना चाहता हूं, वचन को आधीन होना चाहता हूं। हर समय प्रार्थना करो प्यार। और छठा बात यह है, प्रकाश वाक्य का 12 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 11, प्रकाश वाक्य 12 अध्याय वचन 11। यहाँ लिखा है यीशु मसीह का लहू के द्वारा और जीवित परमेश्वर का वचन के द्वारा तुम शैतान के ऊपर जय प्राप्त। यीशु का लहू, आज शैतान कांपता है, शैतान तरतराता है प्यारों। यीशु का लहू, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, हम यीशु के पास यीशु का लहू को मांगते हैं। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है। बाइबल कहते हैं तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, यीशु का लहू पवित्र और शुद्ध हिम के जैसा, बर्फ के जैसा बनाएगा। उसके लहू में सामर्थ्य है, लहू में विजेता है। शैतान लहू को देख नहीं पाता है। यीशु ने सूली पर लहू के द्वारा शैतान को हरा दिया, कुल्लम कुल्ला तमाशा किया। आज कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। किसके ऊपर यीशु का लहू है वो सुरक्षित है। यीशु का लहू के सामने शैतान खड़ा नहीं रह सकता। एक बार हमने प्रार्थना करते समय देखा, यीशु का लहू को बाढ़ हम लगेंगे, शैतान से बाहर नहीं जा सकता। यीशु का लहू में सामर्थ है, यीशु का लहू में विजयता है। यीशु का लहू को देखकर शैतान कांपता है, थरथराता है। प्यारों, हर दिन हर समय आपके ऊपर, आपका परिवार के ऊपर यीशु का लहू मांगो। आपका मन के ऊपर यीशु का लहू मांगो, हृदय के ऊपर यीशु का लहू मांगो। शैतान लंबा से भागता है। आज हमारा रिश्ता कैसा जुड़ा है? पिता और हमारे यीशु का रक्त के द्वारा हुआ है। आज हम स्वर्ग इसके लिए हम जैसे अब्बा पिता पुकार सकते हैं, हमारा रिश्ता लहू के द्वारा है। वो लहू किसके ऊपर है, उसको स्वर्ग जाने का हक और मौका मिलेगा। किसके ऊपर प्रभु यीशु का लहू है, वहां शुद्धता है, छुटकारा है, चंगाई है, आजादी है। किसके ऊपर यीशु का लहू है, वह शैतान भाग जाता है। आज हमें जय प्राप्त करना है। हर समय हर दिन आपके ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपका काम धंधा के ऊपर, आपका घर के ऊपर यीशु का लहू मांगो, वो हमारे लिए सुरक्षित है। पुराने करार हम देखते हैं तो मेमना का लहू इस्राएल लोगों के लिए जो बलि दिया जाता था,
वो लहू किसके दरवाजे पर लगाता था, उनके लिए सुरक्षा था प्यारों, उनको नाश नहीं था। आज यीशु का लहू मुझे और आपको बचाएगा। यीशु का लहू मुझे और आपको पाप से शुद्ध करेगा। यीशु का लहू मुझे और आपको गिरावों को उठाएगा। यीशु का लहू किसके ऊपर है? शैतान के ऊपर हम जय प्राप्त करते हैं, शैतान खड़ा भी नहीं रह सकते। इसके लिए प्यारो, छठा बात है, यीशु का रक्त के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। और एफिसियों का 6 का है ना 11 से हम देखते हैं, हर एक आत्मिक हथियार को हम पहने और हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं, अंधकार के शक्ति का विरोध है प्यार। इसलिए आज मैं और आप परमेश्वर का संतान बनाया है। आज प्रभु ने हमें अधिकार और सामर्थ्य, मत्ती 28 में लिखा है, ईश्वर से कहते सारे अधिकार सामर्थ्य मैंने तुम्हें दिया गया है। रोमियो का 16 का 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम्हारे द्वारा शैतान का ताकत को कुचलाएगा। शैतान का सर को यीशु ने कुचला है, आज वो पूंछ को कुचलने के लिए मुझे और आपको रखा है। हालेलुया। हम देखते हैं लूका का 9 अध्याय 10 अध्याय, यीशु मसीह ने उनको लोगों को, शिष्यों को अधिकार दिया और जाओ कहा। वो लोग यीशु का नाम लेते समय बीमारी चंगा होते थे, दुष्ट आत्मा भागते थे, चिन्ह और चमत्कार होने लगते थे प्यार। वो अधिकार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मुझे और आपको निराश होने का जरूरत नहीं, डर के बैठने का जरूरत नहीं, संसार के लोगों के अनुसार चिंता करने का जरूरत नहीं। मेरा और आपके पास अधिकार है, मेरा और आपके पास सामर्थ्य है, मेरा और आपके पास आशा है, मेरा आपके पास भरोसा है, मेरा और आपके पास पिता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, मेरा और आपके लिए स्वर्ग है। इसके लिए प्रभु ने हमें सारे अधिकार दिए। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उनका उद्धार होगा। उनके द्वारा ये चिन्ह प्रकट होंगे, नाना भाषा में बातें करेंगे, बीमारी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, बीमारी चंगा पाएगा। वो लोग दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, नाना भाषा में बातें करेंगे, सांप या इच्छुओं को रोन देंगे। प्यारो, सारे शैतान से कितना बड़ा शैतान का ताकत क्यों ना हो, हमारा अंदर जो जी रहे हैं संसार का सारे शक्ति से बढ़कर है। इसके लिए प्यारो, साइंटिस्ट के अनुसार कहते हैं, एक सोच है 15 सेकंड के अंदर वो हमारे जीवन में काम करता है। अगर हम मौका दें, तुरंत हमारे पास गलत सोच आ समय यीशु के लहू से हम शुद्ध करें और उसको खंडन करें। जय हमारा है। इसके लिए अपने आप को हमें शुद्ध होना है, अपने आप को तैयार होना है, अपने आप को हर समय परीक्षा का विरोध हमें खड़ा रहना है, शैतान के विरोध खड़ा रहना है, बुराई के विरोध खड़ा रहना है, सच्चाई जीवन जीना है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमें भी जल्दी स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। अपने आप को हम तैयार करें, आत्मिक युद्ध को लड़े, डरे मत, निराश मत हो जाओ। ये दुनिया 4 दिन का है, ये सारी चीजें नाश होने वाला है, लेकिन मैं और आप अनंत काल का बच्चे हैं। मुझे और आपको प्रभु ने वादा किया, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तेरा साथ है। ये दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकते, त्याग सकते, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, यीशु ने कहा है। विश्वास करो, मजबूत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, का सुंदर उपस्थिति के लिए पिता हम धन्यवाद करते। ये दिनों में परमेश्वर जो भी संसार में प्रभु कई चीजों में हम फंस जाते हैं, कई लालच में, कई पापों में, प्रभु हमें ताकत दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा में ये दिनों में बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। जो आपके इच्छा का बाहर जो भी सोच आते हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, पवित्र आत्मा में दिखा के दे। हर बातों को हम खंडन करते हुए अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता। हमारे भाई बहन को रक्षा कर, भाई बहन को संभालो प्रभु, क्योंकि आपने हमें सारे अधिकार और सामर्थ्य दिया है। कोई शैतान का प्लान हो, योजना हो, हमारे ऊपर प्रबल ना होगा। यीशु मसीह, आपने हमें कलीसिया करके चुना है। पत्रस, तू चट्टान है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे द्वारा मैं कलीसिया को बांधूंगा, आदलों के फाटक उसके ऊपर प्रवेश ना कर सके। आज प्रभु आपने हमें आपके संगत में बुलाया, आपका दुल्हन बनाया, आपका कलीसिया बनाया प्रभु। आज कोई भी हमारे ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे भाई बहन के ऊपर आदलों का फाटक या आदलों को शक्ति अधिकार ना चला सके। हम सबको आशीष करते। यदि कोई बीमार है प्रभु, उन्हें आप छू ले, उन्हें चंगाई दीजिए। यदि कोई प्रभु आत्मिक कमजोर है, उन्हें बलवान बनाए। कोई आर्थिक रूप से जरूरतमंद है प्रभु, उनका जरूरत को पूरा कीजिए। हम कलीसिया को
सभी को हम आशीष करते हैं। और भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र भारत देश के प्रभु आपका पवित्र लहू मांगते हैं, जल्दी के जल्दी बीमारी से छुटकारा पाकर प्रभु लॉकडाउन खुल जाए, सब लोग आशीष पा जाए, हर एक के जीवन में उद्धार आए। पवित्र आत्मा हर एक हृदय में बातें कर, ये दिनों में हर एक हृदय में बातें कर, हर एक पश्चाताप का हृदय दे, टूटा हुआ दिल दे प्रभु, और इस महाराष्ट्र भारत देश को बचाओ प्रभु। आपका दया आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये हफ्ते में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जूम मीटिंग का, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मर जल गया था, अपना फ़ोन भी खराब हुआ, लाइट में नहीं था 2-3 दिन, और हमारा नेट भी था, वाईफाई भी था, वो भी उड़ गया था। इसके कारण प्यारो ये हफ्ते में नहीं हो गया। अगले हफ्ते में ज़रूर सारे मीटिंग रहेंगे। बुधवार का दिन 2 बजे बहन लोग का मीटिंग रहेंगे, और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी रहेगी, और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना रहेगा, और रविवार का दिन हम साथ में सभी लोग हम 10 बजे बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में साथ में आराधना करेंगे, साथ में हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। और ये हफ्ते हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें प्यारो, और एक दूसरे को उत्तेजित कीजिए, और आपके पास किसका पास फ़ोन नंबर है, एक दूसरों को फ़ोन कीजिए, पूछिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हम रोज़ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है आप हमें दे सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यदि आपको दान दशम देना है आप अकाउंट में डाल सकते हो, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।